क्लास 12 के स्टूडेंट अक्सर इस टाइप का सवाल को देखे कन्फ्यूजन हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसको सवाल को कैसे निकाला जाए, क्योंकि सवाल में क्या दिया गया, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है और आपको पूछा जा रहा है कि इस चार्ज के ऊपर टोटल नेट फोर्स निकालो कितना होगा। बहुत इजी सवाल है और बहुत इजीली उसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो कैसे करना है कि अगर ये मान लो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है और ये भी क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है, तीनों के तीनों प्लस चार्ज है ना। जब भी कोई भी किसी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है ना, तो पहला चीज आपको ये समझना जरूरी है कि उस पॉइंट के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहे होंगे। पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इस चार्ज के ऊपर हमें टोटल नेट फोर्स निकालना है ना, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा होगा और इसके ऊपर ये भी फोर्स लगा रहा होगा। तो ये दोनों चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। तो इसका मतलब इस चार्ज के ऊपर दो फोर्स लग रहा है इन दोनों का। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज हमको ये जानना है कि दोनों के साइन क्या है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों को क्या करेंगे, प्लस प्लस रिपल्सन होगा, दोनों रिपल्सन होगा। ये प्लस दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। इतना चीज समझ में आ गया। अभी निकाल लेते हैं भाई क्या है, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मतलब इस तरफ फोर्स लगाएगा। ये लगाएगा इस तरफ फोर्स, तो इसको मान लेता हूं मैं F1 फोर्स लगेगा। ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों भी रिपल्सन होगा। ये लगाएगा इस तरफ फोर्स लगाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ F2 मान लेता हूँ। यार समझ में आया कि नहीं आया। अभी देखो दो चार्ज के बीच फोर्स कैसे लगता है, हम लोग कूलम्ब्स लॉ ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इस चैनल में हम लोग ऑलरेडी कूलम्ब्स के बारे में बहुत डिटेल्स में डिस्कशन किए हैं। अगर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम आप देना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, तो इस चैनल में कूलम्ब्स लॉ आप इस चैनल में हम ऑलरेडी कूलम्ब्स लॉ डिस्कशन कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर उसको आप लोग नहीं देखो तो प्लीज एक बार जाकर आप लोग देख लेना, बहुत डिटेल्स में समझ में आ जाएगा आपको कूलम्ब्स लॉ बेसिकली होता क्या है। सो दो चार्ज की भी फोर्स कितना लगेगा, चलो इसको मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ x। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस में है, मतलब ये भी x है तो ये भी x है, ये भी x। मैं कुछ भी लग सकता हूँ, इसको a भी मान सकता हूँ, l भी मान सकता हूँ, m भी मान सकता हूँ, x मान लिया। अब इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F2। इन इसका मैं F2 लिया हूं ना, तो कितना लगेगा, F2 कितना फोर्स लगेगा, Q1 K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो K को K हो गया, Q1 कितना है, Q है, तो Q इंटू Q कितना हो गया, Q इंटू Q, Q स्क्वायर, R कितना डिस्टेंस x है, तो x स्क्वायर। तो पहला फोर्स कितना निकल गया, ये निकल गया, किसके ऊपर, F2 के ऊपर। F1 के ऊपर कैसे फोर्स लगा, इन दोनों के बीच चार्ज क्या हो जाएगा, F1 कितना फोर्स लगेगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो K कितना होगा, Q1 Q2 कितना है, Q और Q स्क्वायर हो जाएगा, बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। तो F1 और F2 तो निकल गया। ये एंगल कितना है, 60 है, ये कितना है, 60 है, ये कितना है, 60 है। क्यों भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया भाई साहब, समझो। तो तीनों के तीनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये 60 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 60 होगा। अभी मेरे को इसका नेट फोर्स निकालना है। अभी वेक्टर बनाते हैं। अभी देखो एक फोर्स तो यहाँ लग रहा है यार, एक फोर्स यहाँ लग रहा है F2, एक फोर्स नीचे लग रहा है इस तरह, ऐसे लग रहा है, क्या नाम है इसका, नाम F1। इन दोनों बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। तो जब भी हम दोनों के बीच दो वेक्टर का सम हम लोग रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे करेंगे, एफ नेट कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एफ नेट। यहाँ पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, दो वेक्टर का हम लोग जब रिजल्टेंट निकालते हैं और एंगल मेरे को पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को पता है ना, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा का स्क्वायर होता है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो जान लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फॉर्मूला बस जान लो, फॉर्मूला जानना बहुत ज्यादा काम आएगा। कैसे आया, क्यों आया, 11 में आप लोग पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़े हो तो कमेंट सेक्शन आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं इसके लिए एक वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। अब देखो F1 कितना है यार, F1 कितना है, देखो आप लोग देख सकते हो F2 कितना है, F2 यहाँ पे देखोगे k क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है, और F1 भी कितना है, k क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है। आप देखोगे तो इन दोनों का वैल्यू तो सेम है, तो इसका मतलब क्या है, F1 और F2 क्या है, दोनों बराबर है। F1 और F2 यहाँ पे दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी कि मैं F1 लिखूँ F2 लिखूँ, क्या फर्क पड़ने वाला है। ये 5 है तो ये 5 है, ये 10 है तो ये 10 है, ये 3 है तो ये 3 है, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F1 की जगह मैं F1 ही लिख देता हूँ यार, मैं F2 की जगह भी F1 लिख देता हूँ यार, क्या फर्क पड़ेगा, 2 F1 को F1, F2 की जगह में F1 लिख दिया यार। कॉस थीटा कितना है यार, 60 डिग्री। अरे हाँ कि नहीं है भाई साहब। अब बोल F1 और F1 कितना हो जाएगा, 2F1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2F1 का स्क्वायर, F1 इंटू F1 टू F स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया, तो बचा कितना यहाँ पे
2f1 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर, तो रूट में कितना आ जाएगा 3f1 का स्क्वायर आ जाएगा। 3f1 का स्क्वायर का मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा अगर इलेबोरेट कर दूं, तुम लोग 12th पढ़ो, इतना बताना नहीं चाहिए। f1 इंटू f1, तो 2f1 में से एक कॉमन निकल जाएगा, f1 रूट 3, f1 रूट 3 आ जाएगा। अभी देखो f1 का वैल्यू कितना है, पुट करो f1 का वैल्यू कितना है, कुछ भी पुट करो, k क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। टोटल इतना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगेगा। आपको जो भी वैल्यू दिया जाएगा, क्यू का वैल्यू जो भी दिया जाएगा, एक्स का वैल्यू जो भी दिया जाएगा, और के का क्या होता है, कूलम्ब कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 9×10⁹ होता है ना। और यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। क्लियर? क्या मेरे पास समझ में आया कि नहीं आया? इस चीज समझ में आया क्या? ओके। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे 3 अलग अलग चार्ज रखा गया है, यहाँ पे -q प्लस q, और पूछा जा रहा है कि इसके ऊपर टोटल नेट फोर्स फिर से निकालो। तो क्या पहला सवाल क्या है कि कौन कौन फोर्स लगा रहा है, उसको पहले ये देखना है। आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स लगा रहा है और ये फोर्स लगा रहा है ना। तो ये इसके ऊपर क्या कैसे फोर्स लगा रहा होगा, ये प्लस है भाई, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस दोनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, दोनों को दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये किस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ खिंचा चला जा रहा है भाई, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। इसका नाम लेता हूं मैं F1, क्या मान लिया मैं, F1 मान लिया। ऐसे Q क्या है, दोनों दोनों पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे, यानी कि इस तरफ फोर्स लगा, इसको मान लेता हूं मैं F2 मान लिया। क्या मेरा बात क्लियर है? F1 फोर्स क्या होगा भाई, निकालो, कूलम्ब का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। चलो इसका डिस्टेंस तो मैं कितना मान लिया, अभी भी मान लिया मैं x मान लिया, तो कितना आ जाएगा, k कितना है, k को k लिखो, k1 कितना है, k1 कितना -q। आप माइनस लिखो ना लिखो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं मेरे को अभी। तो क्या आ जाएगा, k q1 q2 q स्क्वायर बाय, ये कितना हो जाएगा, r की जगह में क्या लिखूंगा, x स्क्वायर लिख देगा। यहाँ पे ये आ जाएगा F1 का वैल्यू। यहाँ पे F2 का वैल्यू कितना होगा, देखो सेम चीज, F2 का वैल्यू क्या है, k q1 q2 q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अभी देखो ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अभी हम लोग देखेंगे, इसका अगर वेक्टर निकालूंगा तो ऐसे आएगा भाई साहब, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। अब ये एंगल कितना का बता पाओगे, ये एंगल कितना का बता पाओगे, देखो ये कितना है भाई, ये 60 है, ये कितना है, ये भी 60 है, ये कितना है, ये 60, ये दोनों मिलाए कितना होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन कितना बनाता है भाई साहब, 180 डिग्री बनाता है, ये 60 सॉरी ये कितना है, ये कितना है, 60 है, तो कितना बनाएगा, ये बनाएगा 120, तो कितना होगा 120। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F1 लग रहा है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F2 फोर्स लग रहा है। F1 फोर्स का वैल्यू कितना है, F1 फोर्स का वैल्यू कितना है, k q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। F2 का वैल्यू कितना है, F2 का वैल्यू है k q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। दोनों का एंगल पता है, दोनों का वेक्टर का मेरे को मैग्नीट्यूड पता है, सब कुछ पता है, तो भाई क्या बचा है फिर भाई, मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा। फॉर्मूला क्या है, इन दोनों का फॉर्मूला निकालना क्या है, F नेट, मेरे को F नेट निकालना है। F नेट का फॉर्मूला क्या होता है, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 120 है अभी। तो F1 कितना है, देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F1 और F2 तो दोनों बराबर है यार। यहाँ पे F1 इक्वल टू क्या है, F2 है। F1 इक्वल टू अगर F2 है तो बहुत निकालना इजी हो जाएगा। मैं F1 की जगह F1 लिख, F2 की जगह मैं F1 लिख दिया। F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2F1, F2 की जगह में क्या लिखा, F1 लिखा। कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, -1/2 होता है। कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, -1/2 होता है। आया समझ में। अब देखो F1 और F1 कितना हो जाएगा, 2F1 का स्क्वायर, 2 से 2 मर गया है ना, माइनस F1 और F1 कितना हो जाएगा, F1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 2F1 का स्क्वायर से एक F1 का स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक F1 का स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा, F1 का स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर कितना दिया है, 2F1 है, F1 इंटू F1, तो कितना आ जाएगा, एक F1 आ जाएगा। मतलब F लगेगा, F फोर्स लगने वाला है, F फोर्स लगने वाला है। F फोर्स का मतलब कितना हो गया, ये किसके बराबर है भाई, F1 का फोर्स किसके बराबर है, k q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब टोटल नेट फोर्स इसमें F लगने वाला है। कितना लगेगा, टोटल नेट फोर्स यहाँ पे F लगने वाला है। ऐसे बहुत सारा सवाल दिया जाता है, तुम्हारा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करें, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई एक 2 चार्ज रखा गया है, यहाँ पे Q1 रखा गया है, यहाँ पे Q2 रखा गया है, यहाँ पे प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, कोई भी चार्ज रखा गया है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा पूछता है। मैं नेक्स्ट क्लास में इस अलग अलग टाइप का सवाल में ले आऊँगा। और मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम लोग बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन ले आएंगे। उसके साथ साथ में एनसीटी का जितना भी सवाल है तो वो मैं करा देने के लिए तैयार हूँ, और प्रीवियस ईयर में नीट का जितना भी क्वेश्चन है उसको भी मैं करा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।